इस देश को चलाने वाला आदमी एक दरिंदा है। सालों से इस देश में चलती आ रही है तानाशाही और यहाँ के लोग सर झुकाकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सपोज करो आपके घर में आग लग जाए तो आप क्या करोगे? अरे सब छोड़ के भागोगे ना, भाड़ में जाए सारा सामान। पर नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ के लोग अपने बच्चे को आग में छोड़कर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ के लीडर किम जोंग उन की फोटो को जलने नहीं दे सकते। हाँ, आपने सही सोचा, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ कोरिया के बारे में। In North Korea, every room has to have a portrait of Kim's, and the inspector comes out of nowhere in the middle of the night and then touch the portraits. If they see any dust, they say your loyalty is not high enough, and then you can get executed into prison camp to the generation of your family. किम ने देशद्रोह के आरोप में अपने ही फूफा थायक को 120 शिकारी कुत्तों के सामने फेंकने का आदेश दिया। जब क्रूरता की सारी हदें पार करी जा रही थी, किम जोंग अपने 300 अधिकारियों के साथ मौत का खौफनाक खेल खुद देख रहा था। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पहले एक ही देश थे, जैसे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया वैसे ही। पर ये कुछ 70 से 75 साल पहले अलग हो गए और यहाँ के लोगों को खुद ही नहीं पता था कि इनका देश बच चुका है। नॉर्थ कोरिया की खानदानी राज से पहले यहाँ पे राज करता था जापान, और जापान के टॉर्चर के बाद आधे कोरिया को तो आजादी मिल गई, लेकिन आधे कोरिया को एक तबाही ने बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े देश जैसे रशिया, यूएसए, जापान, ये सब नॉर्थ कोरिया के दुश्मन है। लेकिन इनकी दुश्मनी अच्छे से जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 1592 से 1910 तक कोरिया और जापान में काफी लड़ाई हुई, और फिर 22 अगस्त 1910 को जापान ने कोरिया को कैप्चर कर लिया। तब जापान के लोग वैसे नहीं थे जैसे आज हमें दिखाए जाते हैं। 1910 से कोरिया को जापान का पार्ट माना जाने लगा। जापान के स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में कोरियन लैंग्वेज नहीं पढ़ाने दी जाती थी। जापान के लोगों ने कोरिया के 2 लाख से ज्यादा हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स को जला दिया था, और कोरिया के स्कूल्स में जापान की हिस्ट्री पढ़ाने लगे। कोरिया की जगह पे जापानी लोगों ने अपने घर बना लिए। लगभग 1 लाख से ज्यादा जापानी फैमिलीज कोरिया में आकर रहने लगी थी। जापानी लोगों ने कोरिया वालों के घर तो कब्जे में लिए ही, साथ में लाखों पेड़ों को काटकर और घर बनाए। 7 लाख से ज्यादा कोरिया के लोगों को जापान में लेबर की तरह काम कराया गया। वहाँ के बड़े बड़े हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो कोरिया की हिस्ट्री के बारे में बताते थे, उनको एक टूरिस्ट प्लेस की तरह खोल दिया गया। जापानीज गवर्नमेंट ने कोरियंस की हिस्ट्री, वहाँ की बुक्स और इवन वहाँ के लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी कि वो लोग गरीब और बेबस हैं एज कम्पेयर टू जापानीज। सालों तक जापान का टॉर्चर सहने के बाद कोरिया के लोग थक चुके थे, लेकिन फिर 6 अगस्त 1945 को यूएस ने जापान पे बम गिरा दिए, और फिर 9 अगस्त को एक और बड़े बम के हमले के कारण जापान ने कोरिया से अपने कदम पीछे कर लिए, और फिर 15 अगस्त 1945 को कोरिया आजाद हो गया। कोरिया के लोगों ने आजादी के मजे लेने शुरू ही करे थे कि ठीक 2 दिन बाद एक और खबर आई कि कोरिया को 2 देशों में बांट दिया गया है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। और ये किया 2 अलग देशों ने, यूएसए और सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन के अंडर 15 कंट्रीज आती हैं, जैसे रशिया, ताजिकिस्तान, यूक्रेन। पहले ये सब देश एक ही हुआ करते थे। वैसे सोवियत यूनियन के झगड़े काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसको किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर अमेरिका ने साउथ कोरिया में ली, और सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया में किम इल संग को लीडर बनाया। और फिर ये दोनों 1948 में अपने अपने देश भाग गए, पर किम इल संग ने अपने रंग दिखाने शुरू करे, और 25 जून 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया, और फिर शुरू हो गई कोरियन वॉर। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे पूरी तरह कब्जा कर ही लिया था, लेकिन उसकी मदद के लिए आगे आया यूएसए, और फिर उसने नॉर्थ कोरिया पे कब्जा करना शुरू करा। तो फिर नॉर्थ कोरिया की मदद के लिए चाइना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और फिर उसने अमेरिका को पीछे धकेला। लेकिन फिर अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पे 6000 टन बम गिराए और नॉर्थ कोरिया को बंजर बना दिया। साथ में 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई, और 27 जुलाई 1953 में दोनों देशों ने मिलकर, कहे तो कुछ पॉलिटिशियंस ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट साइन करा और वॉर खत्म कर दी। उसके बाद नॉर्थ कोरिया के लीडर किम इल संग ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया, अच्छी एजुकेशन करी, लेकिन साथ में लीडर की जगह वहाँ के लोगों का भगवान बन गया। लोगों को बताया कि सारे देश हमसे नफरत करते हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा ही देश सबसे अच्छा है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया भी सेम स्पीड से ग्रो हो रहा था, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा बेकार हो गई थी कि वहाँ के लोगों को अकल आ गई, और उन्होंने रियल डेमोक्रेसी की बात करी, जहाँ वो अपना नेता खुद चुन सके, ना कि नॉर्थ कोरिया की तरह जहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी की मर्जी चलती है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोरियन वर्कर्स पार्टी, जिसका 1948 से लेकर 1994 तक किम इल संग लीडर रहा। उसके बाद उसका बेटा, और उसके बाद उसका भी बेटा, जो करंटली नॉर्थ कोरिया को रूल कर रहा है। 1948 में किम इल संग की डेथ से थोड़े ही समय पहले 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई, और जो नॉर्थ कोरिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन अच्छी कर रहा था, वो सब कम हो गया क्योंकि उनकी मदद कर रहा था सोवियत यूनियन। फिर 1994 में बेटे ने गद्दी तो संभाल ली थी, पर तभी एक ऐसा हादसा हुआ जिसने नॉर्थ कोरिया को तबाह कर दिया। आज वहाँ की सरकार दिन में सिर्फ एक बार खाना खाने को कहती है, एंड इवन यहाँ पे ह्यूमन वेस्ट को एक फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो,
उसके बाद चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल इस पे 2 बजे एक पूरी वीडियो आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई दुनिया में ऐसा भी देश एग्जिस्ट करता है जहाँ पर बिना गलती के पूरी फैमिली को लटका दिया जाता है। तो चलो, मेरा नाम है देवांश और फिर मिलेंगे हम अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। पूरी दुनिया की बातें, अपने देश की बातें, दूसरों के बिजनेस की बातें एंड बड़े बड़े लफड़े और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।